वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मौर्य वंश से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न होंगे। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें 50 से ज़्यादा प्रश्न थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, श्रीलंका। ये 1997 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो याद रखना है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी एग्जाम में पूछा जाता है बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, तो आपको याद रखना है अशोक था। कौन था? अशोक था, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा, जिसको आप याद रखिएगा। और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल बनता है। अवंती का राज्यपाल था। और यहाँ पर मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तृतीय मुख्य शिलालेख में, प्रथम स्तंभ अभिलेख में, नवा मुख्य शिलालेख में। ये 2016 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। अब यहाँ पे याद रखना है कि अशोक के अभिलेख को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से हैं वो विभाजित किया गया था? जल्दी से बताइए इसमें। तो पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, दूसरा स्तंभ लेख है, और तीसरा क्या है? गुहा लेख। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि अशोक के अभिलेख को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्गों में। कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। अब यहाँ पे याद रखना है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक वर्धन कहा गया है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और यहाँ पर यह भी याद रखना है कि अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम आपको याद रखना है शुभद्रांगी था। और ये भी याद रखना है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री का क्या नाम था? जल्दी से बताइए। तो पुत्री का जो नाम था संघमित्रा था। इसको कहाँ पे भेजा गया था? तो याद रखिएगा, इन दोनों को श्रीलंका भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? इनको श्रीलंका भेजा गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? अशोक ने, भगवान महावीर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, धन्वंतरी ने। ये 2015 का क्वेश्चन है। तो किसने निर्माण करवाया था? तो आपको याद रखना है, अशोक ने निर्माण करवाया था। और अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों व पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था। और ये भी याद रखना है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम, जल्दी से बताइए किसने किया था? तो याद रखना है, अशोक ने किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? अशोक ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देवनाप्रिय की उपाधि, पशु चिकित्सालय खोले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवनाप्रिय की उपाधि। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं वो कौन से हैं? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और ये भी पूछा जाता है कि पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने किया। जेम्स प्रिंसेप को हुई। इस चीज को आप याद रखिएगा। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है अशोक से रिलेटेड, तो अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई थी? अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई थी? तो आपको याद रखना है 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैन थैलर ने की थी। इनकी संख्या कितना है? तो इनकी जो संख्या कितनी है? तो याद रखना है कि इनकी जो संख्या है वो 14 है। कितनी है इनकी संख्या? 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेख से, दीपवंश से, दिव्यदान से, महावंश से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दीपवंश और ऑप्शन नंबर 3 महावंश से मिलता है। राज्यकाल में दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय समिति हुई। इस चीज को आप याद रखिएगा। और इस समिति की जो अध्यक्षता थी ये किसने की थी? तो याद रखना है मोगली पुत्र तीस ने की थी।
नामक बौद्ध भिक्षु ने की थी। बौद्ध भिक्षु ने की थी। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि अशोक की माता का नाम क्या था, तो याद रखना है शुभद्रांगी अशोक की माता का नाम था। और अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेख अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, राजगृह, समस्तीपुर। ये 2001 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पाटलिपुत्र। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अशोक ने, याद रखना, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष, लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की जो राजधानी है वो क्या थी? तोसली। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि फ्लीनी का कथन है कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, राजदूत भेजा था। और यहाँ पर अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसका नाम क्या था? तो याद रखना है कर्ज चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। इन चारों का नाम कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी था। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त, अशोक, दशरथ, बिंदुसार। तो मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर अशोक और दशरथ। तो यहाँ पे दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। इस चीज को आप याद रखिएगा, नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। और यहाँ पे याद रखना है कि अशोक की माता का क्या नाम था? ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो अशोक की जो माता का नाम था शुभद्रांगी था। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? तो याद रखिएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका
भेजा था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन, भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? तो आपको याद रखना है, अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो है अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और क्या याद रखना है? अरमाइक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था, प्रयोग हुआ था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जुक थे चौल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना में अधिकारी। तो रज्जुक कौन थे? तो आपको याद रखना है कि मौर्य शासन में एक अधिकारी थे। तो मौर्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो याद रखना है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जल्दी से बताइए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको याद रखना है बृहद्रथ, बृहद्रथ था। और इसकी हत्या के बाद, इसकी हत्या के बाद, बृहद्रथ की हत्या के बाद, इसकी हत्या के बाद इसके सेनापति, इसके सेनापति पुष्यमित्र ने, इसके सेनापति पुष्यमित्र ने क्या किया? पुष्यमित्र ने पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में कर दी गई। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, शुंग वंश की नींव डाली, शुंग वंश की नींव डाली। इस चीज़ को याद रखना है। और ये भी याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जाता है कि मौर्य वंश का शासन कब तक चला? मौर्य वंश का जो शासन है ये कितने वर्षों तक रहा है? तो 137 वर्षों तक रहा है। कितने वर्षों तक रहा है? 137 वर्षों तक रहा है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो नंद वंश के, याद रखना है, नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी, प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो है स्वतंत्रता वेश्यावृत्ति, स्वतंत्रता वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला कौन थी? रूपा जीवा कहलाती थी, रूपा जीवा कहलाती थी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थवाह किसे कहते हैं? दलालों को, व्यापारियों के काफिलों को, तीर्थयात्रियों को, महाजनों को? ये 2008 का क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता है? तो व्यापारियों के काफिले को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? अग्रहारिक, युक्त, राजुक, प्रादेशिक? ये 2013 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अग्रहारिक। अब युक्त क्या होता है? तो युक्त याद रखना है कि ये जिले के अधिकारी होते थे, ये जिले के अधिकारी होते थे, ये जिले के अधिकारी होते थे। जिसको आप याद रखिएगा, जो क्या करते थे? राजस्व वसूलने का काम करते थे, राजस्व वसूल करते थे या राजस्व वसूलने का काम करते थे।
राजस्व वसूलते थे। और राजस्व क्या होता है तो याद रखना है, ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, विभाग का ही कार्य करते थे। किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया, न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और प्रादेशिक क्या होता है तो जो प्रादेशिक है यह मंडल का प्रधान अधिकारी था, मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे याद रखना है, इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था तो हर्षवर्धन ने, अशोक ने, कनिष्क ने, गौतम बुद्ध ने। ये 2009 का क्वेश्चन है। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था तो आपको याद रखना है अशोक ने करवाया था। अब ये भी याद रखना है कि इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है। याद रखना है, सिंह की आकृति बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो किसका प्रतीक है तो जल्दी से बताइए, जो सिंह की आकृति बनी है ये किसका प्रतीक है तो आपको याद रखना है ये शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। और यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है, वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि यहाँ पर मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित थे, पत्थरों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती का, बरहूत, सारनाथ, सांची। ये 2008 का क्वेश्चन है। तो किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, सांची। अब सांची की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के एमपी के या मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप याद रखिएगा। इसका निर्माण किसने कराया था तो इसका निर्माण किसने कराया था जल्दी से बताइए। तो इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अब भरहूत की बात करें तो ये कहाँ पर है तो आपको याद रखना है कि ये भी मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पर है मध्य प्रदेश के? तो ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। और जो सांची और भरहूत है, ये इन दोनों की जो खोज है किसने की थी तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर। इन दोनों की जो खोज है अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भरहूत और सांची की खोज की थी। अब अमरावती की बात करें तो अमरावती जो है ये कहाँ पर है तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी के दाहिने तट पर है।
कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसको आप याद रखिएगा। अब सारनाथ की बात करें तो सारनाथ का धमेक, सारनाथ का धमेक स्तूप, सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्त कालीन है, गुप्त कालीन है, जो गुप्त कालीन है, जो बिना आधार के, जो बिना आधार के समतल भूमि, बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है, बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिम्बसार, अशोक, पुष्यमित्र, हर्षवर्धन। तो अभी हमने आंसर बताया। तो सांची का जो स्तूप है ये किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में इन्होंने बनवाया था। सॉरी, सारनाथ में नहीं, ये गलत हो गया यहाँ पर। यहाँ सांची का स्तूप सारनाथ में नहीं है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, याद रखना कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त ने, कौटिल्य ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर ये तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आपको याद रखना है अशोक ने बनवाया था। कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो कांकड़ा, वेत्रवती, दशपुर, बेसन नगरी। ये 2020 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है काकणाम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कौशंबी किससे संबंधित है? तो जो कौशंबी है ये घोषिता राम मठ से संबंधित है। कुशीनगर किससे संबंधित है? तो ये रानाभर स्तूप से संबंधित है। सारनाथ किससे संबंधित है? तो धमेक स्तूप से सारनाथ संबंधित है। और श्रावस्ती जो है वो शहीद महल से संबंधित है। तो इसका सही कूट क्या बनेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही कूट है 2314 इसका सही कूट बनेगा। तो ऑप्शन में 2314 कहाँ पर है? तो ऑप्शन में 2314 ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,